दिल्ली विधानसभा इलेक्शन 2025 की सबसे बड़ी खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल और उनके साथ 5 बड़े आम आदमी पार्टी के नेता हार चुके हैं। दिल्ली विधानसभा इलेक्शन हार चुके हैं और दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनाने में सबसे बड़ा हाथ अरविंद केजरीवाल को हराने में, मनीष सिसोदिया को हराने में, सौरभ को हराने में, इवन अवध ओझा को हराने में सबसे बड़ा हाथ राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस का सामने आया है। यानी दिल्ली में अगर कोई बी टीम बना है तो वो राहुल गांधी और उनकी पार्टी बनी है। जहां तक एमआईएम की बात है तो मुस्तफाबाद और ओखला में एआईएमआईएम का जो रिजल्ट है वो भी मैं आपके सामने रखूंगा और ये समझाऊंगा कि दिल्ली के मुसलमानों ने कितनी बड़ी गलती की है और अब 5 साल तक कौन सा भुगतान दिल्ली के मुसलमानों को करना पड़ेगा और क्यों अरविंद केजरीवाल की हार हुई है। सबसे बड़ी खबर द पॉलिटिकल पर। वीडियो को शुरू करने से पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। दिल्ली विधानसभा इलेक्शन 2025 का रिजल्ट आज सामने आ चुका है। लगभग भारतीय जनता पार्टी 70 विधानसभा की सीटों में से 48 विधानसभा की सीटें जीतकर सरकार बनाने वाली है, जबकि आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस का एक भी सीट पर खाता नहीं खुला। एमआईएम का एक सीट पर टक्कर चल रहा है, जिसके बारे में आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन यह अभी भी फाइनल रिजल्ट नहीं है। अभी भी 20 से 25 से विधानसभा की सीटों पर कई राउंड बाकी है। वो कंप्लीट होने के बाद ही फाइनल आंकड़ा सामने आएगा। लेकिन अब तक क्या हो रहा है? अब तक की बड़ी खबर कि अरविंद केजरीवाल हार चुके हैं और मनीष सिसोदिया हार चुके हैं, सौरभ हार चुके हैं, इवन अवध ओझा हार चुके हैं और कई आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेताओं की हार हुई है। तो सबसे पहले हम अरविंद केजरीवाल पर बात करते हैं कि अरविंद केजरीवाल की हार कैसे हुई है। तो अरविंद केजरीवाल न्यू दिल्ली विधानसभा सीट के प्रत्याशी थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे। उनको बीजेपी के कैंडिडेट प्रवेश साहिब सिंह, आप जानते हैं प्रवेश वर्मा का आपने नाम सुना होगा, एक कट्टर हिंदुत्व नेता, उसने 4089 वोट से हराया है। बीजेपी कैंडिडेट को मिला 30,088 वोट, केजरीवाल को मिला 25,999 वोट। सिर्फ 4089 वोट से आम आदमी पार्टी की हार और बीजेपी की जीत हुई है, क्योंकि यहां पर कांग्रेस के कैंडिडेट पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे संदीप दीक्षित ने आम आदमी पार्टी के एंटी बीजेपी वोट 4,568 काट दिए। अब अगर यहां पर कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ती, आम आदमी पार्टी का समर्थन करती, तो ये 4,500 वोट जाते अरविंद केजरीवाल को। अरविंद केजरीवाल 31,000 वोट लेकर बीजेपी को हरा देते। लेकिन नेशनल कांग्रेस जो है, आईएनसी, राहुल गांधी की पार्टी, एक नेशनल वोट कटवा पार्टी है, एक घटिया वाहियात पार्टी है जो हर राज्य में जाकर रीजनल पार्टी को खत्म करने का काम करती है और बाद में रोना रोती है, विधवा रोना, चूड़ी तोड़ती है बैठ करके कि यहां ओवैसी ने हराया, ओवैसी ने हराया। अच्छा हुआ केजरीवाल हार गया, मुझे भी कोई खास दुख नहीं है। चला था पंडितों को पैसे बांटने, इमाम की सैलरी नहीं दे रहा था, कम मुसलमान को तो परेशान करके रखा था इस आदमी ने। बट इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। मनीष सिसोदिया भी हार गए। जंगपुरा विधानसभा सीट से मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ रहे थे। उनको बीजेपी कैंडिडेट तरविंदर सिंह मरवा, आपने इनका नाम भी नहीं सुना होगा। मनीष सिसोदिया तो काफी फेमस आदमी है, एजुकेशन मिनिस्टर। दिल्ली में कहते हैं कि स्कूल व्यवस्था में भूचाल पैदा कर दिया, जितने हिंदू इलाकों में स्कूल थे सबको सुधार दिया, मुसलमानों के स्कूल को तो नजर भी नहीं दिया इस व्यक्ति ने, मनीष सिसोदिया ने। अब इसको बीजेपी के कैंडिडेट ने 675 वोट से हराया है क्योंकि कांग्रेस के कैंडिडेट ने आम आदमी पार्टी के 7,350 वोट काट दिए। उसका नाम है फरहत सूरी। और आप इमेजिन नहीं करोगे, ये सिर्फ मुस्लिम वोट है। जो जंगपुरा का मुस्लिम वोट था, 2% मुस्लिम वोट चला गया कांग्रेस में। मैंने पहले कहा था कि कांग्रेस को वोट नहीं करना है, कांग्रेस को वोट करना मतलब बीजेपी को वोट करने के बराबर है। अब अगर वहां के मुसलमान कांग्रेस को वोट नहीं करते तो ये 7,000 वोट जाते हैं मनीष सिसोदिया को। मनीष सिसोदिया 45,000 वोट लेकर जीत जाते। अच्छा, पटपड़गंज से आम आदमी पार्टी की अवध ओझा की भी हार हो गई है। यहां पर बीजेपी के कैंडिडेट को 74,060 वोट मिला है, 74,060 वोट, यानी जितना हिंदू वोट था सब उसको मिल गया। जबकि आम आदमी पार्टी को 45,988 वोट मिला। अवध ओझा को बहुत सारे मुसलमानों ने वोट किया, लेकिन बहुत सारे हिंदू ने इनको वोट नहीं किया, क्योंकि उन हिंदुओं का वोट 16,549 वोट चला गया कांग्रेस की तरफ
और चूंकि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ काफी जहर उगला तो उसका फायदा बीजेपी को हुआ। तो पटपड़गंज में भी अवध ओझा का आम आदमी पार्टी का वोट कांग्रेस ने काटा और बीजेपी की यहां से जीत हो गई। ग्रेटर कैलाश आम आदमी पार्टी के एक बड़े नेता सौरभ भारद्वाज, वहां से उनकी हार हो गई मात्र 3139 वोटों से। यहां पर बीजेपी के कैंडिडेट शिखा रॉय को 49,370 वोट मिला, जबकि आपने शिखा रॉय का नाम तक नहीं सुना होगा। जबकि आम आदमी पार्टी के नेशनल नेता जिनको पूरा भारत जानता है सौरभ भारद्वाज, उनको 46,231 वोट मिला। सिर्फ 3,139 वोट से आम आदमी पार्टी की हार और बीजेपी की जीत हुई, क्योंकि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के एंटी बीजेपी वोट 6,670 वोट काट दिए। और ये ज्यादातर वोट किसके थे? मुस्लिम समाज के थे। तो बेचारा मुस्लिम समाज, कांग्रेस का दुमची पकड़ने वाला दिल्ली का वो मुसलमान जिसने कांग्रेस को वोट दिया, अपना भी वोट खराब किया, आम आदमी पार्टी की सरकार भी गिरवा दी और नुकसान भी करवा दिया, आम आदमी पार्टी को हरवा दिया, बीजेपी को फायदा करवा दिया। अब यहां से अगर कांग्रेस 6,000 वोट नहीं काटती तो सौरभ भारद्वाज 50,000 वोट लेकर जीत जाते। अब बात करते हैं एआईएमआईएम के बारे में। एमआईएम ओखला और मुस्तफाबाद में चुनाव लड़ रही थी। ताहिर हुसैन साहब और शिफाउर रहमान साहब चुनाव लड़ रहे थे। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं इसे आपको बहुत सीरियस समझना पड़ेगा कि कैसे दिल्ली के मुसलमानों ने बहुत बड़ी गलती की, जिसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया था कि इस गलती को ना दोहराए, लेकिन दिल्ली के मुसलमानों ने दोहरा दिया। ओखला सीट में 23 राउंड में से लगभग 11 राउंड हो चुके हैं। उन 11 राउंड में अमानतुल्लाह खान आम आदमी पार्टी की तरफ से 50,931 वोट ले चुके हैं, जबकि ये वही नेता है जिससे ओखला की जनता नाराज थी, जिसको देखते हुए एमआईएम ने शिफाउर रहमान को कैंडिडेट बनाया। शिफाउर रहमान साहब को 28,900 वोट मिला, यानी 22,000 वोट से वो आम आदमी पार्टी से पीछे है। एमआईएम के चुनाव लड़ने के बावजूद भी यहां पर बीजेपी को कोई फायदा नहीं हुआ। बीजेपी 14,309 वोट लेकर तीसरे नंबर पर है और अभी यहां पर 11-12 राउंड के चुनाव बाकी है। इस अभी भी ओखला में उम्मीद है एमआईएम के लिए। लेकिन जब मुस्तफाबाद की बात करेंगे, मुस्तफाबाद में फाइनल भारतीय जनता पार्टी की जीत हो गई है और आम आदमी पार्टी की हार हुई है और ताहिर हुसैन साहब तीसरे नंबर पर है। अब इस पोस्ट को ध्यान से समझिए। पहले मैंने कहा था कि मुस्तफाबाद में एआईएमआईएम ने काउंसिलर के चुनाव लड़े थे, 15,000 वोट उनको मिले थे। तो 15 से 25,000 वोट एमआईएम के फाइनल हैं, उनको मिलेगा ही मिलेगा। और मैंने मुस्तफाबाद के लोगों से ये रिक्वेस्ट किया था कि चूंकि एमआईएम के पास 25,000 वोट है, 15,000 वोट है, अब आप अपना वोट आम आदमी पार्टी को मत देना, क्योंकि ये वोट तो एमआईएम से हिलेगा नहीं। तो चूंकि एमआईएम के पास 15, 20, 25,000 वोट है, तो आप अपना वोट एमआईएम को दे देना, आम आदमी पार्टी को मत देना। लेकिन कौन सुनेगा बात? कौन सुनेगा? दिल्ली के मुसलमानों ने ज्यादा चालाकी दिखाई, मुस्तफाबाद में रहने वाले मुसलमानों ने ज्यादा चालाकी दिखाई। जिस ताहिर हुसैन ने उनको दंगे से बचाया और खुद जेल चला गया, उसका पूरा परिवार बर्बादी के घर पर आ गया, उस ताहिर हुसैन साहब को मुस्तफाबाद के मुसलमानों ने वोट ही नहीं किया है, बल्कि सारा का सारा वोट आम आदमी पार्टी को ठूस दिया है। अब क्या हुआ? आम आदमी पार्टी हार गई और बीजेपी को भी अच्छे खासे मुसलमानों को वोट मिला है। मुस्तफाबाद के मुसलमानों ने आम आदमी पार्टी को भी वोट दिया, बीजेपी को भी वोट दिया और एमआईएम को भी वोट दिया। जबकि वो एक तरफा एमआईएम को वोट कर दे तो एमआईएम यहां 90,000 वोट लेकर जीत सकती थी। तो जाओ, अब 5 साल के लिए बीजेपी दिल्ली में राज करेगी, मुसलमानों का घर टूटेगा, जेल जाएंगे, पानी बिजली में समस्या पैदा होगी। और चूंकि ताहिर हुसैन और शिफाउर रहमान के परिवार वालों का दर्द दिल्ली के मुसलमानों ने नहीं समझा और ना ही उनको सहयोग किया, ना उनकी मदद की, और जब वो चुनाव लड़ने आए तो उनको धोखा भी दे दिया। तो 5 साल तक ताहिर हुसैन और ओखला, शिफाउर रहमान साहब के परिवार वालों ने जो पीड़ा और दुख झेली, किसके लिए? अपनी कौम के लिए, संविधान के लिए, मुसलमानों के लिए। अब वो पीड़ा दिल्ली के मुसलमानों को भी झेलना होगा, क्योंकि मैंने कहा था कि परिणाम चाहे जो भी आए, आपको एमआईएम का साथ देना है। भले बीजेपी की सरकार बननी थी और मैंने कहा था कि बनेगी, तो एमआईएम के नेता को जितना जरूरी है ताकि वो सदन में आपके लिए लड़े, लेकिन आप तो चाटुकारिता में बहुत बिजी है। 70 साल से कांग्रेस का दिया हुआ लॉलीपॉप चूस रहे बीजेपी को हराने का ठेका। अरे घंटा मुसलमान बीजेपी को हरा सकता है, मुसलमान अपनी क्यादत खड़ा कर सकता है, बीजेपी को हरा नहीं सकता है, क्योंकि बहुसंख्यक आबादी मुसलमानों की नहीं है। तो अब झेलो 5 साल तक। आम आदमी पार्टी की कैसे हार हुई है, इसके बहुत बड़े बड़े रीजन हैं। सबसे बड़ा रीजन, राहुल गांधी की पार्टी वोट कटवा बनी। उन्होंने बीजेपी को 20 से ज्यादा सीटों पर वोट काटकर जिताया, ऐसा मेरा अनुमान है। अब सबूत मैं अगले वीडियो में पेश करूंगा। और दूसरा रीजन धर्म की राजनीति है, जो अरविंद केजरीवाल ने किया, और खुदा की मार इस पर पड़ी है, क्योंकि इसने बहुत बड़े बड़े बोल बोले थे और अब इसको अच्छा खासा नुकसान हुआ है।
तो अगली वीडियो को देखने के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, और ओखला का भी फाइनल रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और कमेंट पर बताइए कि एमआईएम का हारना सही था या गलत। और दिल्ली में बीजेपी का बी टीम कांग्रेस जब बन गई, तो क्या अब भी दिल्ली और भारत का मुसलमान कांग्रेस का पल्लू पकड़कर झूलेगा? तो आपको फैसला कमेंट पर जरूर बताना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए द पॉलिटिकल को, ताकि अगली वीडियो तुरंत आप तक पहुंचे। अगर फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसे लाइक और फॉलो करके 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। मैं था मोहम्मद नफीस अंसारी और आप देख रहे थे द पॉलिटिकल।